अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज हम इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अच्छा, जब भी हम कोई भी चैप्टर स्टडी करते हैं तो बेसिकली उसका नाम भी हमें कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और क्योंकि खुशकिस्मती से नाम भी इस चैप्टर का केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। अच्छा, केमिस्ट्री तो होगी लेकिन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स से मुराद यहाँ पे ये है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस, जितनी भी केमिस्ट्री हम स्टडी करते हैं, वो सारी की सारी कौन रिप्रेजेंट करता है? ये एलिमेंट्स, जिनका इन चैप्टर में जिक्र होगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो केमिकल रिएक्शंस हम स्टडी करते हैं, जो ज़्यादा एलिमेंट्स दुनिया में बड़ी मिकदार में पाए पाए जाते हैं, वो यही एलिमेंट्स हैं। उन्हीं को यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जा रहा है, और उन्हीं की केमिस्ट्री को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपको इस लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस मिलेंगे, तो बनी रहिए मेरे साथ। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इसकी कुछ डेफिनेशंस होंगी, लेकिन उससे पहले हमें क्या होना चाहिए? हमें बेसिकली पीरियोडिक टेबल जो है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको नोट्स, और जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं, ताकि आप इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी कर सकें, और जनरली इन्फॉर्मेशन के लिए भी बेस से बेस कंटेंट मैं दे सकूं। अच्छा, पीरियोडिक टेबल, इसके ये जो बुक है, जो हम इंटरमीडिएट की मेन बुक है, उसी को फॉलो करेंगे और उसी की बेस पे ये नोट्स बनाए गए हैं। अच्छा, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल इज़ अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। अच्छा, पीरियोडिक टेबल होता क्या है? तो जैसे कि आपने भी पिछली 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर, अब इंटर में आप आ गए हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि पीरियोडिक टेबल एक बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ केमिस्ट्री में मानी जाती है। अच्छा, ये है क्या? ये सिर्फ दरअसल एक एलिमेंट्स की लिस्ट है, लेकिन लिस्ट कैसी लिस्ट है? जिसमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की गई है। किस बेस पे की गई है? एटॉमिक नंबर पे की गई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़। अच्छा, ये खुशकिस्मती है कि जितने भी एलिमेंट्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो 127 अबाउट आज के दौर में पहुंच गए हैं, ये सारे के सारे प्रोटॉन नंबर की बेस पे रखे गए हैं। प्रोटॉन नंबर की बेस पे रखे गए हैं, और उसके बाद जो इनके ग्रुप्स हमने विजुलाइज किए हैं, तो ऐसे कि अगर एक ही ग्रुप है तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ उस ग्रुप के एलिमेंट्स की सेम होती हैं। इसी चीज़ को हम इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं बेसिकली। तो इतनी ज़्यादा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है ये। ज़रूर कोई इंसान की बनावट या साइंटिस्ट की खुद की बनावट नहीं है, बल्कि ये नेचर की ही बनावट है। और इसके अलावा इसी को हम तो इसी चीज़ को हम देखते हैं और हम हैरान होते हैं। तो इसी चीज़ का जिक्र किया जा रहा है कि एटॉमिक नंबर की बेस पे जो एलिमेंट्स हैं उनको रखा गया है, ओके ना। और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजेंटल रोज पीरियड्स। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो हमें दिया गया है उसमें क्या होते हैं? 7 हॉरिजेंटल रोज होती हैं, जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। और दूसरी जानिब हम एक एक तो हमारे पास हॉरिजेंटल रोज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हॉरिजेंटल रोज में एलिमेंट्स रखे गए हैं। इसके बाद क्या होता है कि हमें ग्रुप्स भी देखने को मिलते हैं, बल्कि मैं यूं कहूं कि वर्टिकल कॉलम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। उन वर्टिकल कॉलम्स को, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम वगैरह, पोटेशियम, ये एक ही ग्रुप में रखे गए हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या हीलियम, नियोन, ये सारे के सारे, जैसे नोबल गैसेस का ग्रुप हो गया, अल्कली मेटल्स का, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, हेलोजेंस का हो गया। तो ये सारे के सारे ग्रुप्स, मतलब ये वर्टिकल जो कॉलम्स रखे गए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। और जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं उन्हें हम कहते हैं पीरियड, यानी ये पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3। इसके अलावा देयर आर 2 ग्रुप्स, ए एंड बी, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, देखें, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा बेसिस पे की गई है। जैसे मैं इसमें मैं बता रहा हूँ कि ए एंड बी ग्रुप्स में एलिमेंट्स हैं। तो एक तो ए ग्रुप है, दूसरा बी ग्रुप है। अब जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, यानी कि ग्रुप 1 2, मतलब अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उसके बाद बोरॉन, 13 ग्रुप से लेके 17 हेलोजेंस तक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक अहम और भी सवाल डिस्कस करना है कि जी, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जी ग्रुप 18 एलिमेंट्स यानी नोबल गैसेस क्या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं? तो इस लेक्चर के एंड में हम
इस रीज़न का भी जवाब देंगे कि आया ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में शामिल होते हैं कि नहीं होते। अच्छा, अब ये जो है अच्छा, ये जो ए और बी ग्रुप मैंने आपको बताया, इसमें जैसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो है ना, इनको हम ए कहते हैं, ए ग्रुप के एलिमेंट्स। जैसे मैंने बताया कि ग्रुप 1 2 और 13 से लेके 17 तक, मेरे मुताबिक 13 से 17 तक ही ये सारे के सारे क्या हैं, ग्रुप ए में आते हैं। बल्कि 18 भी ग्रुप ए में आता है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों नहीं है, इसका जवाब एंड में दूंगा। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि ग्रुप बी, अब ए के बारे में तो आपको पता चल गया कि 1 2 13 to 18 क्या है, ए ग्रुप में आते हैं। इसके अलावा और जिन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, ये की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और इसके अलावा ग्रुप बी भी होता है। ग्रुप बी को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको हम चैप्टर नंबर 2 में तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि ये भी पीरियोडिक टेबल का अहम हिस्सा है। अब ये जो ग्रुप ए के एलिमेंट्स होते हैं ना, यानी कि ग्रुप अल्कली अर्थ मेटल्स, यानी ग्रुप 1 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, 2 उसके बाद ग्रुप 13 बोरोन फैमिली से लेके ग्रुप 18 तक के, ये ग्रुप ए में तो आते हैं, लेकिन जो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहते। 17 तक के एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, लेकिन आप इनको भी शामिल कर लें। लेकिन जो बेसिक जो डेफिनेशन है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की, कि वो एलिमेंट्स जो कि सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ट्रेंड्स, जो भी केमिस्ट्री होगी उसको बयान करते हैं, उसको बताते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें ही हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको हम ग्रुप बी के एलिमेंट्स कहते हैं, ग्रुप बी। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में हम जो ब्रीफली इंट्रोडक्शन इसका होगा वो तो चैप्टर नंबर 2 में होगा, लेकिन इनको हम ट्रांजिशन, इनमें ट्रांजिशन अक्कर होती है। इलेक्ट्रॉन, बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रहता, बल्कि विद इन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल तो आप समझते होंगे, ऑर्बिटल में ही क्या करता है, जंप करता है। इसकी बेस पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। दूसरी इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो ट्रांजिशन होती हैं, यानी दरमियानी होती हैं, कि इनके दरमियान जिन एलिमेंट्स के दरमियान ये पाए जाते हैं, जैसे मेटल्स, जो सबसे ज़्यादा अब केमिस्ट्री में होता क्या है कि जी, या तो कोई चीज़ मेटल है या तो कोई चीज़ नॉन मेटल है। ओके, अब मेटल की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस इजीली। और दूसरी बात ये है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नॉन मेटल्स के, जैसे वो शाइनी होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं। और दूसरे ऑन द अदर हैंड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस नहीं करते, उनकी बेसिक पहचान ये होती है। अब जैसे ये, अब इलेक्ट्रॉन लॉस करना इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव, सही है। और दूसरी बात ये है कि ये मेटल हैं, सही है। तो ये अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी कि ग्रुप 1 ए कह दें एंड 2 ए कह दें, सही है। या इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और ये मेटल्स हैं, मतलब जो असली मेटल बिल्कुल। और इसके अलावा ये अब क्या हुआ कि ये एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड पे पाए गए, और दूसरी जानिब एक्सट्रीमली राइट साइड पे क्या है, बोरॉन फैमिली से जो हेलोजेंस और नोबल गैसेस हैं वहाँ तक नॉन मेटल्स की ज़्यादातर मकदार है। अच्छा, उधर भी मेटल हैं, लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि इन दोनों, ये जो इस तरफ कॉलम्स हैं और इस तरफ 2 कॉलम्स हैं, इस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान जो पाए जाते हैं वो ट्रांजिशन होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी इसलिए ट्रांजिशन होती हैं, मतलब दरमियानी होती हैं, इन दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स के दरमियान की। अच्छा, फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं। देयर आर 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अच्छा, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ना, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये आपने याद रखना है, सही है। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, ये हैं एस एंड पी, एंड ये हैं डी एंड एफ। अच्छा, इसकी बेस क्या है, क्यों इनको एस पी डी एफ इन ब्लॉक्स में दिखाया जा रहा है, ये मैं आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि इसमें जो होते हैं ना, ये
ये ट्रांजिशन डी और एफ के। अब इनर ट्रांजिशन कौन से होते हैं, आउटर ट्रांजिशन, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। एंड एस एंड पी जो ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं ये ही रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड पे और एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड पे जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और उनका ग्रुप नंबर होता है ग्रुप नंबर 1, 2 और उसके बाद 13 से लेके 18 ग्रुप तक। अब फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं, जैसे कि इनके ब्लॉक्स होते हैं एस पी डी एफ। अब ये किस बेस पे होते हैं, द ब्लॉक एस एंड पी एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप ए एंड ब्लॉक डी एंड एफ बिलोंग्स टू बी ग्रुप। ये जैसे कि मैंने ऊपर बताया, द ब्लॉक आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, द टाइप ऑफ ऑर्बिटल फिल्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। वो ये क्या है कि जी ये मैं अंडरलाइन भी करता जा रहा हूँ ताकि आप इनको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लें, और ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें ये द ब्लॉक आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया कि इनके कुछ ब्लॉक होते हैं, जैसे एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया। अब आप पूछेंगे कि भाई किस बेस पे, या इम्तिहान में पूछ लिया कि किस बेस पे ये आपने ब्लॉक डिसाइड किया, तो हम उनको जवाब देंगे द ब्लॉक्स आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आती होगी, ज़रूर आपने सीख ली होगी क्योंकि आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं और ये फर्स्ट ईयर में इसका कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम जब देखते हैं तो देखें, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो 1s1 आ जाती है। इसके अलावा अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका जेड अटोमिक नंबर क्या था, प्रोटॉन नंबर 1 था। जैसे फॉर एग्जांपल हम अटोमिक नंबर 10 के कोई एलिमेंट उठा लेते हैं, जैसे अटोमिक नंबर 10 किसका है, नियॉन। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 होगी। सही है। अब इसका मतलब हुआ क्या, अब देखें ये जो ऑर्बिटल है p, अच्छा ये सब शेल है, ये सब शेल है p, उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। सही है, उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। सही है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में, किस ऑर्बिटल के, किस सब शेल के किस ऑर्बिटल में जाता है, मतलब किस सब शेल में गया, पी सब शेल में गया, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी बेस पे कर सकते हैं कि जी ये आया, जैसे फॉर एग्जांपल अब इसके ये हमने नियॉन का डिसाइड कर लिया कि भाई ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। अब अगर फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर 11 सोडियम, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में आया, किस सब शेल में आया, s, इधर p, इधर s। तो हम इस बेस पे क्या करते हैं, इनकी ग्रुप्स को डिसाइड करते हैं कि जी ये s ब्लॉक एलिमेंट है, ये p ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे उनके आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के दौरान वो किस सब शेल के किस ऑर्बिटल में तो जाएगा, लेकिन ऑर्बिटल अंदर होता है किसके, सब शेल के, तो किस सब शेल में जाएगा उसकी बेस पे हम बताते हैं कि जी इसका ब्लॉक क्या है। जैसे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें डी में या एफ में जाता है, तो इस बेस पे हम उसका ब्लॉक डिसाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपसे इम्तिहान में पूछ सकता है कि जी ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, नंबर 1, आपको उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे और उसके बाद आप उसकी ब्लॉक बता देंगे। अब द टाइप ऑफ ऑर्बिटल फिल्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या आखिरी इलेक्ट्रॉन किस जगह, किस सबशेल के किस ऑर्बिटल में गया, इस बेस पे हम उसका ब्लॉक डिसाइड करेंगे। अब हम फर्दर मूव करते हैं ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, of the periodic table group 1 alkali metals, group 2 alkaline earth metals are s block elements having general electronic configuration ns1 and ns2। अब मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर के शुरू में ही बताया था कि पीरियोडिक टेबल में ये मैजिक है और ये साइंटिस्ट ने खुद नहीं बनाया बल्कि कुदरत ने खुद ने बनाया है। कि क्या मैजिक है, मैजिक ये है कि जो भी उनका इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, एक एलिमेंट की बेस पे हम दूसरे एलिमेंट्स का डिसाइड कर सकते हैं कि जी ये किस तरह की, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम
प्रिडिक्ट कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जी ये किस किस अगर से फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम दोनों एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सोडियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पोटेशियम की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। भले ही हमें पोटेशियम को हम फॉर एग्जांपल डिस्कवर नहीं किया हमने अभी तक, या फर्स्ट डे के कोई एलिमेंट्स हैं जो कि आज तक हमने डिस्कवर नहीं कर सके और वो आते भी फर्स्ट डे में हैं और उन्हें डिस्कवर होना है फ्यूचर में, तो हम पीरियोडिक टेबल के जितने भी अगर फॉर एग्जांपल जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जी ये ऐसा होगा। ओके, तो अब हम जैसे कि एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे क्या था, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये आपके एमसीक्यूज भी कवर होते जा रहे हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे पीरियोडिक टेबल की क्या होता है। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रुप 1 अल्कली एंड ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 एंड NS2। अच्छा, होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो अल्कली मेटल्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, अब ये जो अब ऊपर आप एक कन्फ्यूज़न का शिकार भी हुए होंगे कि जी हाइड्रोजन किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन किसी भी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, सही है ना। भले ही इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो S में जाता है, लेकिन ये किसी भी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, इन सब से हट के है हाइड्रोजन नंबर 1। अब लेकिन इसे रखा इस वजह से गया, इसकी प्रोटॉन नंबर की बेस पे रखा गया है, लेकिन इसकी पोजीशंस अलग अलग डिस्कस की जाती हैं, जैसे ग्रुप 4A में हेलोजेंस के साथ या कार्बन ग्रुप के साथ या ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के साथ, तो ये डिफरेंट पोजीशंस इसकी डिस्कस की जाती हैं, लेकिन हमारा मुद्दा अभी ये है नहीं। तो जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, रुबीडियम, सीजियम वगैरह, और नंबर 2 बेरिलियम ग्रुप जो है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, तो ये सारे के सारे जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह की, इंस्ट्रोशियम ST तक, और इसके अलावा ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की उनकी NS1 NS2, सही है ना। मतलब जो इनके आखिरी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को उसमें लिखेंगे पेज के ऊपर, और उनका जो आखिरी जो सबशेल होगा, शेल नंबर, सबशेल और ऑर्बिटल, वो यही होगा, ओके ना। और इसके अलावा ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड of periodic table from third A boron family to the 8A noble gases। अच्छा, इनमें A को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो दरअसल A फैमिली को हम A1 A2 A3 A4 A5 A6 है, ये क्लासिकल है, मतलब ये अभी मॉडर्न दौर में ये क्लासिफिकेशन इस्तेमाल नहीं की जाती, ग्रुप 1A 2A। अब यही है कि ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 2 से लेके ग्रुप 14 तक ये आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सही है ना। और उसके बाद 12 तक आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और उसके अलावा जो बोरॉन फैमिली है उसे हम कहते हैं ग्रुप नंबर 13। जब हम ये चैप्टर नंबर 2 में स्टडी करेंगे कि ये जो दरमियाने एलिमेंट्स हैं उनके भी ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 उन्हें हम देते हैं। और उसके बाद मतलब जो बेसिकली आए जो एलिमेंट्स, मतलब ग्रुप 1 एस ब्लॉक 1A 2A, उसके बाद जो इस तरफ है वो 3A बोरॉन फैमिली है, सही है ना। उसके बाद 3A से लेके 8A तक। लेकिन अब मैं यही बताना चाह रहा था कि मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम इनको AB वगैरह कुछ भी नहीं कहते उसमें हम कहते हैं ग्रुप 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद जो 13 ग्रुप से होते हैं वो बोरॉन फैमिली होती है, ठीक है ना। 13 14 15 16 17 एंड 18 जो होते हैं वो नोबल गैसेस होती हैं। अब हम फर्दर मूव करते हैं, तो ये जो है ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल फ्रॉम थर्ड ए बोरॉन फैमिली टू द 8A नोबल गैसेस विथ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फ्रॉम NS2 to NP1 to NS2 NP1 to NS2 NP6 इस P ब्लॉक एलिमेंट्स। जब हम P ब्लॉक एलिमेंट्स को जब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, तो उनका जो आखिरी जैसे कि जाएगा, तो भाई वो इलेक्ट्रॉन जो आखिरी जाएगा वो जो सबसे सबशेल होगा वो P होगा, तो इस वजह से हम उनको P ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उनकी एंड में लाजमी आएगी,
ये आपने याद रखनी है। अब इसके बाद द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सही है। अब थोड़ा सा नीचे करते हैं। The D block elements are located in the middle of the periodic table, cover up all the subgroup B। तो जो भी बी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, हाँ जैसे कि मैंने बताया कि ये पुराने ज़माने में हम इस तरह से क्लासिफिकेशन करते थे, लेकिन मॉडर्न यही है कि ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अच्छा, तो ये जो अब लेकिन फॉर एग्जांपल अभी आप फ़र्ज़ कर लें कि जी हम बी को मानते हैं, तो उस बेस पे क्या होता है कि ये जो सब ग्रुप बी है, सही है ना, सब ग्रुप बी मतलब देखें द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लोकेटेड इन द मिडल, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि ये मिडल में होते हैं, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इस तरफ एस और ये दरमियान में होते हैं, तो इन्हें हम डी ब्लॉक, और उसके अंदर भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी जिन्हें कहते हैं। सही है ना। द जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज NS2, N-1D1 to NS2 पेनिमुलेट शेल भी कहते हैं इसे। तो इस इधर से लेके मतलब अब इसकी डेप्थ में नहीं जाना, इसकी डेप्थ में हम चलेंगे चैप्टर नंबर 2 में, जब हम चैप्टर नंबर 2 को स्टडी करेंगे। तो NS2 N-1D2 NS2 N-1D10। अच्छा, इसकी जो इनका जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है डी में, डी सब शेल में जाता है, ठीक है ना। और वो भी उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शुरू होती है NS2 तो सेम रहता है। और दूसरी बात ये होती है कि N-1D1 N-1D1 का मतलब ये होता है कि मतलब NS, जैसे फॉर एग्जांपल 4s2 है, इधर 4s2 है, तो ये होगा N-1, मतलब N में से 1 को माइनस कर दें, तो मतलब N में से 1 को माइनस कर देंगे, तो अभी इधर 4s2 का एग्जांपल दिया तो मैंने 3D1 हो जाएगा। 2NS2 मतलब फॉर एग्जांपल 5s2 हो जाता है, फॉर एग्जांपल 5s2 या 4s2 ही रहता है, तो N3D10 तक मतलब जो चेंजिंग होगी वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन में होगी, D1 से लेके D10 तक के, मतलब ये जो 10 मतलब जो ये जो 10 एलिमेंट्स, जो 10 ग्रुप्स आएंगे वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, और इन्हीं का मैं डिस्कस ऊपर कर रहा था कि ये जो आते हैं ये दरमियान में आते हैं, और उनको ज़्यादातर हम स्टडी करेंगे जो डेप्थ में, वो हम चलेंगे अगले चैप्टर में करने। द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर लोकेटेड बेलो मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, जब हम पीरियोडिक टेबल होता है जो बेसिकली, तो आप देखेंगे कि इधर एस ब्लॉक एलिमेंट होंगे, इधर पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, और दरमियान में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको दिखाए जाते हैं। इधर नीचे एक अलग सा ब्लॉक होता है जिसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। दरअसल ये होता क्या है कि ये इसके अंदर के ही एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कि इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, इसे ऐसा क्यों किया जाता है कि ये अंदर हैं लेकिन उनको बाहर रखा गया है, ये अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे। इनकी जो द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर लोकेटेड बेलो द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन 2 हॉरिजॉन्टल सीरीज। अच्छा, इनकी कितनी सीरीज होती हैं? 2 हॉरिजॉन्टल, और 14 एलिमेंट्स लेंथेनाइट्स कहलाते हैं एक, और एक क्या कहलाते हैं? एक्टिनाइट्स कहलाते हैं। अब ये किस बेस पे कहलाते हैं ये चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ेंगे। द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज, ये आपने जो मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ एमसीक्यूज के लिए याद करने हैं। इसमें क्या होता है कि NS1 या 2 और कोमा N-2F1 2NS1 2 N-2F14 तक, ये चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा याद नहीं रखनी अभी, क्योंकि इन्हें हम डेप्थ में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 में, तो अभी आप कन्फ्यूज़न का शिकार ना हो। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपने नोट करके रखने हैं, ताकि ये आपको अगले इम्तिहान में, मतलब आपको बेसिकली आप क्रैक कर सकें उसे इम्तिहान को, और उसमें एमसीक्यूज वगैरह की जो भी, और ज़्यादा जब इंसान लिख सकता है तो वो किस तरह से लिख सकता है, जब उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो। तो इन्फॉर्मेशन को अपनी बहुत ज़्यादा करें, तो इससे होगा क्या कि इससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम इम्तिहान में बहुत ज़्यादा लिख सकें। अब हम आखिरी इसी जानिब हैं, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n रिप्रेजेंट पीरियड, जैसे कि मैंने पूरे लेक्चर में बताता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ये जो n होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, रिप्रेजेंट क्या करता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, n ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन SPDF रिप्रेजेंट सबशेल और ब्लॉक। अच्छा SPDF, अच्छा ये क्या होता है कि जब भी हम जैसे फॉर एग्जांपल इधर हम लिखते हैं किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे 1s1 हाइड्रोजन की टर्म्स में हमने ये जो लिखी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये दरअसल करता क्या, ये इससे हमें सॉरी इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती किस तरह से। तो भाई देखें, 1 ये बताता है शेल, S सब शेल और ऑर्बिटल। अब S जो होता है इस सब शेल में जो जितने ऑर्बिटल्स होते हैं, देखें पहले होता है शेल, उसके अंदर होता है सब शेल और सब शेल के अंदर होता है ऑर्बिटल। तो SPDF 4 सब शेल हमने पढ़े हैं, SPDF। इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिर्फ एक होता है, जिसे हम ऐसे एक बॉक्स से भी शो करते हैं। P में होते हैं 3, सही है। D में होते हैं 1 2 3 4 5 और इसमें होते हैं 7। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। तो ये दरअसल ऑर्बिटल्स को शो कर रहा है। तो ये देखें फॉर एग्जांपल शेल नंबर 1, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सीखते हैं तो 1 2 हम इस तरह से लिख लेते हैं कि 1s होगा, 2 फिर s भी होगा, 2 में p भी होगा, उसके बाद 3 में s भी होगा, 3 में p भी होगा, 3 में d भी होगा, वगैरह वगैरह, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो ये जो होता है नंबर, ये दरअसल शेल को जाहिर करता है। उसके बाद जो SPDF होते हैं ये दरअसल शो करते हैं किसे, सब शेल को या ब्लॉक को। और पावर रिप्रेजेंट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा पावर क्या इसमें शो करती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1s1, सही है, जैसे 1s1 या कहीं से भी उठा लें तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही शो करता हो, ये इलेक्ट्रॉन्स को भी शो करता है। मतलब दरअसल इलेक्ट्रॉन्स को ही शो करता है, लेकिन जब आखिरी शेल की बात हो रही हो तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अच्छा मैंने कुछ शुरू में सवाल कहे थे कि जो कि मैं डिस्कस करूँगा कि Y18 जो ग्रुप है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स से क्यों नहीं है, मतलब क्यों हम नोबेल गैसेस को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं कह सकते। तो भाई इसकी बहुत ही ज़्यादा सिंपल वजह ये है कि जी ये ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस नहीं देते, ये इनर्ट होते हैं, इन्हें हम जो नोबेल गैसेस होती हैं वो इनर्ट गैसेस भी कहलाती हैं क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्शंस नहीं देती और ये केमिस्ट्री में तो ये रिप्रेजेंट तो नहीं करती ना, जितनी भी केमिस्ट्री होती है उसे रिप्रेजेंट करने में जो काम आते हैं एलिमेंट्स उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इस वजह से जो नोबेल गैसेस हैं उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं कह सकते। लेकिन बुक में सिंध बोर्ड की जो केमिस्ट्री की बुक है इंटरमीडिएट की, उसमें जो नोबेल गैसेस हैं उन्हें बाकायदे से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा गया है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं है। नंबर 2, अच्छा रीजंस क्या हैं कि भाई ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इनके रीजंस जो हैं वो आप नोट फरमाइए क्योंकि इस पेज पे अब जगह नहीं बच गई। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉलो अ पैटर्न। अब इसमें होता क्या है कि जितने भी जो भी ग्रुप्स के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं या ग्रुप 1, जैसे जो एक वाली जो ए और बी की जो मैंने बताई थी क्लासिफिकेशन, वो इस काम में काम आती है हमें कि जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 1A और 2A के जो एलिमेंट्स होते हैं, हमें पता है कि भाई 1A से मुराद क्या है कि इनके जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा। 2A इसका मतलब यह है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, दो दो होंगे। हर एटम के जो भी हर एलिमेंट होगा उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने आएंगे, दो आएंगे। अब हम बोरॉन फैमिली की जानिब चलते हैं तो वो होते हैं 3A के एलिमेंट्स। अब उनमें होता क्या है कि उनके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3 होते हैं। इसके अलावा ग्रुप 4A से कार्बन फैमिली से उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 A के एलिमेंट्स हैं तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4। अब फिफ्थ नाइट्रोजन फैमिली जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5। और उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली है उसे हम 6। अब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देता चलूँ कि ये जो फिफ्थ
ए के एलिमेंट्स हैं, फिफ्थ ए के एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम निक्टोजेंस भी कहते हैं। और इन्हें हम जो ऑक्सीजन फैमिली है 6A, इसे हम चैल्कोजेंस भी कहते हैं। और इसके बाद 7A के एलिमेंट्स आते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, उन्हें हम हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजेंस मतलब मिनरल प्रोड्यूसर होते हैं, साल्ट प्रोड्यूसर भी हम इन्हें समटाइम्स कहते हैं। अब इसके अलावा प्रेडिक्टेबल केमिकल बिहेवियर, दूसरी पॉइंट आप ये नोट फरमाएंगे, प्रेडिक्टेबल केमिकल बिहेवियर। इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में ही ये पॉइंट बताया था कि इनकी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि जी ये फला एलिमेंट अगर इस ग्रुप में आता है तो ये इस बेस पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी इसकी होंगी, ये ऐसे रिएक्शंस देगा। जैसे फॉर एग्जांपल पानी में डिज़ोल्व करने पे अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो पोटेशियम भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सीजियम भी क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। या कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें ये सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये प्रिडिक्टेबल केमिकल बिहेवियर भी देते हैं। कॉमनली फाउंड इन नेचर, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इसलिए भी कहलाए जाते हैं कि इनके जितने जो एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सारे के सारे नेचर में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हैं। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में या इनर ट्रांजिशन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के सीन में ये नहीं होता, वो इतने ज़्यादा कॉमन एलिमेंट्स नहीं हैं। इसके अलावा वाइड रे ऑफ प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा वसी हैं जिसकी बेस पे ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं। यानी कि जितनी भी केमिकल इनकी प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा होती हैं। इंक्लूड मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अच्छा, आखिरी की पॉइंट्स ये हैं कि इनमें कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ मेटलॉइड्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स का तो मैंने शुरू में ही बताया कि जी जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, शाइनी होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, वो सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं आमतौर पे। और नॉन मेटल्स में गैसेस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स भी आ जाते हैं, सही है ना। और इसके अलावा मेटल जो होते हैं ना, जो एस ब्लॉक के हैं, उसमें कोई भी जो एलिमेंट है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, लेकिन आगे एक होगा जो कि लिक्विड फॉर्म में मेटल होगा, तो हम उसे भी स्टडी करेंगे। वो खासकर चैप्टर नंबर 2 में आएगा, मर्करी। अच्छा, क्या आपको पता है कि ऑक्सीजन, अल्मुनियम एंड सोडा कैन जो होती है, जिसमें जो सोडा कैन होती है उनमें जो कैन यूज़ किया जाता है वो अल्मुनियम का बना होता है। तो ऑक्सीजन, अल्मुनियम या सोडियम जो साल्ट में यूज़ होता है, ये सारे के सारे एक ही कैटेगरी के एलिमेंट्स हैं। मैं अपनी बात को दोहराना चाहूँगा कि ये एक ही कैटेगरी के एलिमेंट्स हैं, तो इन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इस वजह से हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, एक ही कैटेगरी के एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। अब इसके अलावा अब क्यों, वाई आर दे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, दे रिप्रेजेंट ट्रेंड एंड प्रॉपर्टीज सीन थ्रू आउट पीरियोडिक टेबल। के पीरियोडिक टेबल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी यही बताते हैं। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज मेकिंग द पीरियोडिक टेबल इन। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बेस पे हम बता सकते हैं कि जी ये सारे के सारे किस बेस की प्रॉपर्टीज़ देंगे, तो इस बेस पे हम इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, आखिरी पॉइंट नोट फरमाइएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हेल्प अस टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ नेचर फ्रॉम एयर वी ब्रीथ टू द टेक्नोलॉजी वी यूज़। आज के दौर में टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल पी टाइप मटेरियल है, एन टाइप मटेरियल है, तो हम ऐसे मटेरियल्स भी बनाते हैं, बैटरीज भी बनाते हैं, लैपटॉप्स वगैरह में जो काम आती हैं, मोबाइल वगैरह में काम जो आती हैं। केमिस्ट्री सिर्फ एक कॉपी पे ही केमिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये हमारी दुनिया में हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आसान करती है। तो इस वजह से हमें केमिस्ट्री की जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली वो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच, मैं आपका शुक्रियागुज़ार हूँ। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर कि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत ही ज़्यादा, बेहद ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला कंटेंट मैसर होगा। और स्पेशली हम सिंध बुक बोर्ड की ही बुक्स को फॉलो करेंगे, सिर्फ केमिस्ट्री की बुक को फॉलो करेंगे और उसी के सिलेबस के मुताबिक उसी के इम्तिहान की तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल।